बच्चे टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखिए बेटा इधर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के अंदर अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया जिसके अंदर ये था कि 1 अप्रैल 2022 को मैंने 2012% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच 95 में क्या करे हैं बच्चे, मैंने यहाँ पे इशू करे यानी डिस्काउंट पे इशू करे हैं। अब वो कहता है कि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहाँ से पता चलेगा? तो इंटरेस्ट मैंने आपको जब बताया था, बेसिक तो बताया था कि जो डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगी होती है, ये इसका क्या होता है, एक तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है। अब वो कहता है कि हम साल में ना बच्चे 2 बार इंटरेस्ट देंगे इसको हाफ ईयरली की बेस पे, एक होगा 30 सितंबर को और एक होगा 31। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना कितना इंटरेस्ट देना है इसके ऊपर? 2000 इंटू 100 टोटल कितने के हो गए बेटा? ये 2 लाख रुपए के। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अगर मैं पूरे साल का देखूं तो 12%, लेकिन मेरे को हाफ ईयरली देना है तो 6/12, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12,000। काट के देख लो यहाँ से, 6 दूनी 12, तो यानी 12,000 इंटरेस्ट दूंगा मैं कब? 30 सितंबर को। और 12,000 का इंटरेस्ट कब दूंगा बच्चे मैं? 31 मार्च को। ये क्लियर हो गया पूरा वर्किंग कैसे बना? भाई 2 लाख के डिबेंचर से 12% का ब्याज जाना है उसके ऊपर, 12% होता है 24,000, लेकिन जाना कितने बार है? साल में 2 बार जाना है, तो 12,000 12,000। डेट क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है कि कब कब देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एक करके एंट्री समझेंगे बेटा। सबसे पहले तो बेटा इशू की एंट्री करते हैं हम यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 2000 डिबेंचर्स हैं और 95 के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा हूं मैं? इशू कर रहा हूं। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? यहाँ पे आपका 1,90,000। ठीक है, सेम एंट्री जो लास्ट क्लास में हमने करी थी वैसे ही करनी है। अब देखो पहले यहाँ पे ध्यान से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? ये 1,90,000, लेकिन टू 12% डिबेंचर अकाउंट। भाई डिबेंचर में मैंने आपको क्या बताया, क्या जाता है बेटा हमेशा? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 2000, और ओरिजिनली कितने के थे ये? 100 रुपए के। कितना आ गया ये? 2 लाख। 10,000 का जो डिफरेंस है वो कहां से चला जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10,000। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रखा था कि इसने जो रिडीम करे हैं बेटा, रिडीम करे हैं 5 रुपए प्रीमियम पे रिडीम करे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कितना? 10,000। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? लॉस। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आ गया बच्चे यहाँ? ठीक है, क्लियर? जैसी लास्ट क्लास में एंट्री करी थी, अभी तो हमने क्या करी है? बस यहाँ पे इशू की एंट्री करी है। किसकी एंट्री करी है बेटा? अब आगे समझो, अब वो क्या बोल रहा है। यहां से मैं अलग कलर से कर रहा हूं आपके लिए एंट्री, ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है हमारा। ठीक है, बेसिकली वो कहता है कि पहला इंटरेस्ट मैं दूंगा कब? 30 सितंबर को। कब दूंगा? 30 सितंबर को। ठीक है, अब जब बेटा इंटरेस्ट देंगे तो डायरेक्टली उसके हाथ में इंटरेस्ट देंगे तो नहीं ना, पहले क्या करा जाएगा? इंटरेस्ट को ड्यू करा जाएगा। क्या करा जाएगा? अब कैसे ड्यू होता है, क्या एंट्री है वो लॉजिकली समझ लो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट
डेबिटेड, कितना देना है सितंबर में मैंने बेटा 12,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 12,000। ये एंट्री किसकी है हमारी, ड्यू करने की। अब समझो ये एंट्री हुई क्यों भाई, डिबेंचर इंटरेस्ट अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट से देखूं मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। लेकिन मैंने डिबेंचर होल्डर को दिए नहीं है, अभी ड्यू करा है, तो ये क्या बन गई मेरी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्लियर हो गई, डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ। अब नेक्स्ट एंट्री में ड्यू करने के बाद क्या करना है, इसको पे करना है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 12,000। अब ये 12 यहाँ पे कैसे हुआ भाई, डिबेंचर होल्डर मेरी लायबिलिटी थी, मैंने लायबिलिटी पे करी तो लायबिलिटी क्या हो गई, कम, कम होने पे क्या होगी, डेबिट। और बैंक से पैसा जा रहा है, असेट्स कम होनी है तो क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट। हर क्वेश्चन में रूल लगता है ऐसा। अब अगला डेट कब देना है बच्चे मेरे को, 31। तो सेम जो ऊपर दोनों एंट्री हैं वही हो जाएंगी यहाँ पे, सेम एज, यानी कि पहले ड्यू करोगे और उसके बाद उसको पे कर दोगे। अब बेटा एक्चुअल में मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरा एक्सपेंस है, या लॉस कहां पे ट्रांसफर किया जाता है हमेशा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो 31 मार्च को एक एंट्री और होगी आपकी सारी एंट्री करने के बाद, क्या, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट दिया है टोटल, 24,000। क्या दिया है हमने, 24,000। लेकिन यहां पे ना बच्चे इसके एंड में एक नोट लिख देंगे आप, एज्यूमिंग इंटरेस्ट पेड ऑन 31st March एवरी ईयर। रीजन, क्योंकि आप 31st मार्च वाला ड्यू भी 31st मार्च को कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जिस दिन ड्यू हुआ उसी दिन तो पेमेंट होती नहीं बैंक से। लेकिन हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने 31st को ही ड्यू करा और 31st को ही क्या कर दिया, पे। क्योंकि वरना फिर एक अलग से कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ेगा हमें, तो कोई लॉजिक नहीं है। आप सिंपल ये मान के चलो कि हम पेमेंट किस डेट पे कर देते हैं अपनी, 31st मार्च को कर देते हैं। ठीक है जी।